आज हम आप लोगों के सामने हिंदी की दूसरी क्लास लेकर आए हैं, जिसका वर्ण रचना। वर्ण रचना में दूसरी क्लास में हम आपको आज पढ़ाएंगे प्लुत स्वर वर्ण, जो कि बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। हर किसी बिंदु पर ध्यान दिया गया है और आपको सबसे अच्छा तरीके से समझ आने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखते हैं इस क्लासों को और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लुत स्वर वर्ण, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में हास्य स्वर से अधिक स्वर से 3 गुना अधिक समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगे, मतलब बहुत अधिक समय लगने पर स्वर से ह्रस्व स्वर से उसे क्या कहते हैं? उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 1 है। इनकी संख्या 1 है। वो क्या है? ओम है। ओम मतलब इसमें सबसे अधिक समय लगता है। और नोट में कुछ है आपके लिए यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ विद्वान प्लुत स्वर वर्ण को जोड़कर हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 12 बताते हैं। क्या बताते हैं? 12 बताते हैं। और कुछ विद्वान दीर्घ रि तथा ली को जोड़कर हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 14 मानते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट में है आपके लिए, परंतु हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 ही है। 11 ही सही है और इसी को मानना चाहिए। अगर आपके सवाल में आता है जब कभी क्वेश्चन कि कितने हैं, तो अगर 12 है, 14 है और 11 नहीं है तो 12 को लगाइएगा। अगर 12 और 14 के साथ 11 है तो 11 को सही मानिएगा, क्योंकि 11 ही सबसे सही उत्तर है। अंग और आहा ना ही स्वर माने जाते हैं। क्या है? अंग और आहा ना ही स्वर माने जाते हैं और ना ही व्यंजन। क्या कहता है? और ना ही व्यंजन। तो ये क्या माने जाते हैं? इन्हें अयोगवा या नपुंसक वर्ण कहते हैं। अंग अनुस्वार है। अंगा शब्द क्या है? अनुस्वार है। और आहा शब्द को क्या कहते हैं? विसर्ग। एक बार इन सवालों को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंचेगी। ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे जरूर लिख लीजिएगा। और इसके आगे हम आपको बताते हैं
क्या कहता है, हिंदी में मूल स्वर वर्णों की संख्या 4 है। वह कौन से मूल वर्ण संख्या है जिनकी संख्या 4 है? आइए हम आपको बताते हैं यहाँ पर। ट्री, इनकी संख्या 4 है। ये मूल वर्ण है, मूल स्वर वर्ण है जिनकी संख्या 4 है। और आ को क्या कहते हैं? आ को शहीद वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शहीद वर्ण। शहीद वर्ण कहते हैं आ को। और इसके आगे हम आपको बताते हैं शहीद वर्ण। आइए आगे बताते हैं हम आपको व्यंजन वर्ण। क्या है? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या है? व्यंजन वर्ण। जिन क्या है? व्यंजन वर्ण में क्या बताया गया है? जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जो हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से ही बोले जाते हैं, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसके आगे हम आपको बताते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर एक बार कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों तक भी ये पहुंच सके वीडियो।
इसके आगे हम आपको बताते हैं क्या है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की मूल संख्या कितनी है? 33 है। क्या कहते हैं? हिंदी में व्यंजन वर्णों की मूल संख्या 33 है और कुल संख्या 39 है। क्या कहते हैं? कुल संख्या 39 है। आइए हम आपको बताते हैं कौन कौन से वो संख्या हैं, कौन कौन से वो शब्द हैं। क्या है? व्यंजन वर्णों के भेद, व्यंजन वर्णों के कुल 6 भेद हैं। वो कौन कौन से भेद हैं देखते हैं हम। व्यंजन वर्ण, क्या है? स्पष्ट व्यंजन। उसके बाद क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। इसके आगे क्या है? ऊष्म व्यंजन। क्या है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। इसके बाद क्या? संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन। व्यंजन। अगला क्या है आपका? द्विगुण। क्या है? द्विगुण व्यंजन। व्यंजन। तीन, 4, 5 और एक कहाँ पर एक और है, उसका क्या नाम है? वैदिक व्यंजन। क्या कहते हैं उसे? वैदिक व्यंजन। इसी से आप यहाँ से भी
यहाँ पर लिख लेते हैं वैदिक व्यंजन। क्या है? वैदिक व्यंजन। इनमें कौन से आ रहे हैं? इसमें का से माँ तक, इसमें क्या आ रहे हैं? या रा ला वा आ रहे हैं। ये इसके हैं। क्या है इन सवाल इसमें? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और वैदिक व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में का से लेकर माँ तक के वर्ण आते हैं। अंतस्थ व्यंजन में या रा ला वा ये 4 वर्ण आते हैं। ऊष्म व्यंजन में बड़ा सा पेट, चिरुआ सा, छोटा सा हा, ये 4 शब्द आते हैं। किसमें? ऊष्म व्यंजन में। और संयुक्त व्यंजन में आते हैं छा, त्र, ज्ञा, स्रा। ये 4 शब्द वर्ण जो हैं ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं। द्विगुण व्यंजन में ढा अड़ा, ढा ढा आ रहे हैं। और वैदिक व्यंजन में इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, माना जाता है। क्या है इन शब्द की? चलिए, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इन सवालों को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद कुछ ही दिनों में आप लोगों को हम पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। जल्द ही पीडीएफ की व्यवस्था करेंगे आप सभी के लिए, ताकि लिखने की भी ज़रूरत ना पड़े। आज की क्लास कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा।